नमस्कार। कहते हैं संत के सानिध्य में तीर्थ यात्रा करने से हमें एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस तीर्थ क्षेत्र पर जो ऊर्जा संग्रहित होती है, उस ऊर्जा को वे संत जब ग्रहण करते हैं तो उनके साथ तीर्थ यात्रा पर आए हुए भक्तों को वह चैतन्य अनायास ही प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार का एक अनूठा मौका हमें महाराष्ट्र में मिलने जा रहा है। हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय के पथ पर चलते हुए अनेकों भाविक भक्त आळंदी तथा पंढरपुर की यात्रा करते हैं और ज्ञानोबा माऊली तुकाराम विठ्ठल विठ्ठल, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम विठ्ठल विठ्ठल ऐसे भजन गाते हुए ईश्वर से एक रूप होते हैं। संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर जी ने 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का कवित्व किया था। श्री ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में कुंडलिनी जागृति के विषय में विस्तृत लिखा गया। जब संत ज्ञानेश्वर जी ने श्री ज्ञानेश्वरी लिखी थी तब उनकी उम्र महज 15 साल थी और उनके गुरु तथा ज्येष्ठ भ्राता श्री निवृत्तिनाथ जी से उन्होंने आज्ञा मांगी थी कि उन्होंने कुंडलिनी जागरण के अनुभव के विषय में श्री ज्ञानेश्वरी में जो लिखा है, क्या वे अपने भक्तों को वह जागरण की अनुभूति करा सकते हैं। इस पर उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया था कि उस समय वह अनुकूल समय नहीं था तथा 800 साल के पश्चात ऐसा समय आएगा जब अगर कोई इच्छा करे तो यह अनुभूति सामूहिकता में वो ग्रहण कर सकेगा। मई जून 2020 मधु चैतन्य की पत्रिका में हमें इस विषय में विस्तृत जानकारी बाल योगी संत ज्ञानेश्वर इस लेख में प्राप्त होती है। संत ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान लिखा था, जिसे ज्ञानेश्वरी के अंत में लिखा था, तो इस पसायदान का इसका अर्थ होता है पसायदान, मतलब प्रसाद का दान उन्होंने अपने गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी से मांगा था। तो इस पसायदान का हम लोग हिंदी में भावार्थ देखेंगे। विश्व रचयिता ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरे वाक यज्ञ से संतुष्ट होकर मुझे अनुग्रहित करके प्रसाद प्रदान करे। दुष्टों की दुर्भावना का अंत हो, सत्कर्म के प्रति दुष्टों की आस्था बढ़े, विश्व में मित्र भाव प्रवाहित होकर सभी जीवों में मित्रता बढ़े, पापी के मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, विश्व में स्वधर्म रूपी उषा काल हो, सभी जीवों की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो, सर्वत्र मंगल वृष्टि से सकल विश्व को पुलकित करने वाले ईश्वरनिष्ठ संत सभी जीवों पर कृपा करे। वे सभी सुसंवादी संत कल्पतरु समान उद्यान है, चेतना रूपी चिंतामणि रत्नों के पूर है, अमृत स्वर की गर्जना करने वाले समुद्र है, निष्कलंक पूर्णिमा के चंद्र और ताप रहित सूर्य के समान संत सज्जन सभी जीवों के मित्र हो जाए, त्रिलोकों में सर्व सुख संपन्न पूर्ण होकर विश्व के आदि पुरुष की सेवा करे। यह ग्रंथ जिनका जीवन है, वे इस विश्व के दृश्य और अदृश्य भोग पर विजय प्राप्त करे। इति विश्वेश्वर गुरु श्री निवृत्तिनाथ
आशीर्वाद देकर बोले, यह प्रसाद तुझे प्राप्त हो। वह पाकर ज्ञानदेव सुखी हो गया, सुखी हो गया, सुखी हो गया। तो महज 21 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर जी ने जब ये जाना कि अब यह ज्ञानेश्वरी लिखने के पश्चात उसमें बताया गया जो अनुभूति का ज्ञान है वह देने का समय 800 वर्ष पश्चात आने वाला है, तब उन्होंने 21 साल की उम्र में ऐसा सोचा कि उनके जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। इसलिए उन्होंने आळंदी में संजीवन समाधि को ग्रहण किया। जिन 800 वर्षों का उल्लेख यहाँ किया गया है, हम आज उसी 800 साल बाद के कार्यकाल में जी रहे हैं और संत ज्ञानेश्वर जी के इस समाधि परिसर में आळंदी में आज के जीवंत सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी द्वारा हिमालयीन समर्पण ध्यान योग शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर के विषय में अपने संदेश आळंदी से आळंदी तक में श्री शिवकृपानंद स्वामी जी क्या कहते हैं वह हम आगे पठन करेंगे। 3 जनवरी 2025। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष 10, 11, 12 अप्रैल को श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमेटी आळंदी पुणे महाराष्ट्र के द्वारा हिमालयन समर्पण ध्यान का शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी ने जो आत्म अनुभूति की बात की थी, आत्मधर्म की बात की थी, उन्हीं बातों का प्रत्यक्ष अनुभव करने का सुयोग इस शिविर के माध्यम से होने जा रहा है। विश्व धर्म कैसे संभव होगा, यह जानने का अब समय आ गया है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। इस शिविर का स्थान मुंबई मराठा फ्रूटवाला धर्मशाला मैदान, आळंदी। आपका अपना बाबा स्वामी। तो दोस्तों, श्री शिव कृपानंद स्वामी जी जो पिछले 30 सालों से हिमालय की कंदराओं में स्थित प्राचीन हिमालयन समर्पण ध्यान के आत्म आनंद के ज्ञान को समाज में स्थित जिज्ञासु आत्माओं को निःशुल्क बांट रहे हैं, उनके द्वारा हमें आळंदी में इस कृतकृत्य कराया जाएगा। हमें इस शिविर के माध्यम से आळंदी में विद्यमान संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि की ऊर्जा से एक जीवंत सद्गुरु की उपस्थिति में साक्षात जुड़ने का मौका मिलने जा रहा है। तो आप सभी इस अद्भुत घटना के साक्षी बनने के लिए हृदय से आमंत्रित है। 10, 11, 12 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे मुंबई मराठा फ्रूटवाला धर्मशाला मैदान, आळंदी में। धन्यवाद।